हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार सुमित चौधरी में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक जितनी भी मेरी क्लासेस चलती थी वो फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर के और तृतीय सेमेस्टर को लेकर के चलती थी। और आज की क्लास जो है वो जो भी हमारे द्वितीय सेमेस्टर के लोग हैं और या चतुर्थ सेमेस्टर के लोग हैं जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, तो एग्ज़ाम हो चुके हैं और उनका परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, इस चीज़ को क्लियर करने को लेकर के ये क्लास आज की बनाई गई है। और आपको मैं बता दूं कि सुमित चौधरी चैनल के माध्यम से जो भी आपको जानकारी मिलेगी वो एकदम सटीक जानकारी मिलेगी, ठीक है। इधर उधर की कोई भी बात नहीं रहेगी। जो जिस टॉपिक को लेकर के हमारी क्लास बनी है उसी पूरा टॉपिक को उसमें बताया गया है, ठीक है। तो मेन क्लास लाने का उद्देश्य ये भी था कि बहुत सारे बच्चों का ये सवाल था कि चतुर्थ सेमेस्टर वाले ऐसे बच्चे हैं, कब तक परीक्षा परिणाम आएगा, उसके बाद जो भी बिहार में आने वाली वैकेंसीज़ हैं उसमें अप्लाई कर पाएंगे, नहीं अप्लाई कर पाएंगे, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसीज़ आने वाली हैं उनमें अप्लाई कर पाएंगे, नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो इस चीज़ को लेकर के जो भी मन में सबके डाउट्स चल रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो उसी चीज़ को लेकर के आज की क्लास है, उस पर थोड़ा हम लोग डिस्कशन कर रहेंगे और बिल्कुल आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी कि रिजल्ट कब आपके बीच आएगा। तो जैसा कि सभी को पता है कि द्वितीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम किस डेट में हुए थे, तो यहाँ पे डेट शीट हमने द्वितीय सेमेस्टर की लगाई है। द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर की डेट शीट यहाँ पे लगाई हुई है। तो इसमें क्या है, द्वितीय सेमेस्टर की जो पहला पेपर था वो 3 को हुआ था, दूसरा भी 3 को हुआ था, क्योंकि एक एग्ज़ाम हमारे एक दिन में हमारे 2 एग्ज़ाम होते हैं। फिर उसके बाद में दूसरे दिन हमारे 3 एग्ज़ाम होते हैं, विज्ञान का होता है, गणित का और सामाजिक अध्ययन का, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा दिन हमारा होता है उस दिन हिंदी और अंग्रेजी, ठीक है, क्योंकि दूसरे सेमेस्टर में कुल हमारे कितने 7 सब्जेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमारे द्वितीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम संपन्न हुए। और आगे हम चतुर्थ सेमेस्टर की बात कर लेते हैं। तो 7, 8, 9, ठीक है, 7, 8, 9 अप्रैल में हमारे चतुर्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम संपन्न हो गए थे। तो 7, ये दोनों 7 को हुए, उसके बाद में ये 8 को तीनों हो गए और ये 9 को तीनों हो गए। तो 9 तारीख को हमारी जो भी एग्ज़ाम की जो भी प्रक्रिया थी वो संपन्न हो गई थी। और चतुर्थ और सबसे बड़ी बात ये थी कि एग्ज़ाम का जो परिणाम है इस बार जल्दी आने की उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि हर बार क्या होता था, जो प्रैक्टिकल कराए जाते थे, जो भी प्रैक्टिकल कराए जाते थे वो परीक्षा के बाद में कराए जाते थे। परीक्षा के 15 या 20 दिनों के बाद में नोटिफिकेशन आता था, उसके बाद में 10 दिन तक जो भी कार्रवाई चलती थी उस पर तब प्रैक्टिकल की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती थी। बट इस बार क्या हुआ, इस बार वैसे भी एग्ज़ाम हम लोगों का लेट हुआ, सितंबर में सेशन कंप्लीट हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में हुआ। तो हुआ क्या कि जो प्रैक्टिकल था वो पहले ही करा लिए गए थे, क्योंकि शायद कुंभ की वजह से हमारा एग्ज़ाम लेट हुआ था, तो प्रैक्टिकल जो था पहले करा लिया गया था। तो बस हमारा हुआ क्या है कि एग्ज़ाम सारे हमारे हो गए। और आगे हम लोग को बताएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि जो नोटिस आपको दिख रही होगी ये किस चीज़ की है, तो यही मेन है, ठीक है। क्या है, यही मेन है। इसमें बताया गया है कि जो कापियों को मूल्यांकन को लेकर के है, तो इस टाइम क्या है, कापियों का मूल्यांकन कराया जा रहा है। तो मूल्यांकन का कार्य जो कराया गया, कब से कराया गया, 29/4/25 से। कब से, 29/4/25 से। तो कापियों का जो मूल्यांकन कराया गया है, कापियों का जो मूल्यांकन कराया गया है वो 29 अप्रैल से स्टार्ट है। कब से, 29 अप्रैल से स्टार्ट है, ठीक है, 29 अप्रैल से स्टार्ट है। कब से स्टार्ट है, 29 अप्रैल से, 29 अप्रैल से स्टार्ट है। और ये मूल्यांकन कब तक चलेगा, ये आपका मूल्यांकन 29 अप्रैल से स्टार्ट है और 13/5 तक, ठीक है, मतलब 13 मई तक, ठीक है। जो खत्म कब होगा मूल्यांकन, ये आपका होगा 13 मई को। ये मूल्यांकन आपका 13 मई को खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात क्या है, जब मूल्यांकन 13 मई को खत्म हो जाएगा, सारी डाइटों में जो भी कापियों का मूल्यांकन किया जा रहा है वो संपन्न होने के बाद में विदिन 4-5 दिन के अंदर जो भी हमारे मार्क्स हैं कॉपी चेक होने के बाद में वो पीएनपी भेज दिए जाते हैं। कितने, 4 से 5 दिनों में। तो अगर मैक्सिमम टाइम ले लें, अगर 13 को खत्म हो रहा है तो 20 तक अगर वो लोग भेज रहे हैं तो 20 मई तक क्या रहेगा, पीएनपी तक हमारे मार्क्स पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, कब पहुंच जाएंगे, 20 मई तक। ये चीज़ हम मान रहे हैं कि 20 मई तक एग्ज़ाम जो हमारे नंबर हैं वो एग्ज़ाम के वो वहाँ तक पहुँच जाएंगे। उसके बाद क्या रहेगा, पीएनपी अगर बहुत स्पीड से काम करती है, सेशन हमारा ऑलरेडी बहुत ही लेट हो चुका है, तो अगर वो बहुत बात हम लोग की नहीं, चौथे सेमेस्टर की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम हो गए, लेकिन जो द्वितीय सेमेस्टर वाले लोग हैं और लेट हो रहे हैं,
ठीक है। और पहला सेमेस्टर भी चल रहा है, पहले और तीसरे के सेमेस्टर क्योंकि एक साथ कराने एग्जाम इन लोगों को, तब क्या करेंगे 20 मई तक अगर ये लोग मार्क्स वहाँ पर भेज देते हैं तो वहाँ पे जो भी मार्क्स अपलोड करेंगे, जब भी डाटा हमारी फीडिंग होगा वहाँ पे, वो अगर 10 दिन में कर रहे हैं, कब तक कर रहे हैं 10 दिन में, और मैक्सिमम 10 दिन तो लगेगा ही, ज़्यादा ही लग सकता है, लेकिन 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो 20 मई तक अगर ये लोग भेज देते हैं, 10 दिन वहाँ पे हमारे कितने और लग जाएंगे, तो 20, 10, 30, मतलब मई पूरा हमारा इसी में चला जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं कि जो परीक्षा परिणाम आने की संभावना है मई के अंतिम सप्ताह तक बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। बहुत ही मुश्किल है कि मई के अंतिम सप्ताह तक वो लोग परीक्षा परिणाम डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 90% जो आपका परीक्षा परिणाम है वो जून के प्रथम सप्ताह में, कब, जून के प्रथम सप्ताह में। तो आपका जो परीक्षा परिणाम रहेगा परीक्षा परिणाम जो रहेगा, परीक्षा परिणाम आपका कब आएगा, जून के प्रथम सप्ताह में। कब आएगा, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में, जून के प्रथम सप्ताह में आपका परीक्षा परिणाम 90% आने की संभावना है, ठीक है। आपका जो भी परीक्षा परिणाम है वो जून के प्रथम सप्ताह तक क्या कर दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जैसे ही परीक्षा परिणाम जून के प्रथम सप्ताह में अगर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो हमें लगता है जो भी बिहार में आने वाली वैकेंसीज हैं या जो भी केवीएस में आने वाली वैकेंसीज हैं उसमें जो भी डीएलएड 2022 बैच के पास आउट बच्चे हैं वो उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि ऐसा ही हो कि जितना जल्दी हो सके जल्दी, लेकिन मई से पहले तो नहीं आ सकता है, मई भी बड़ा मुश्किल लग रहा है। तो जून के प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट जहाँ तक है डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो बस इसी बात को क्लियर करने के लिए आज की हमारी क्लास थी। जो इधर उधर की अफवाहें फैल रही हैं कि मई के अंतिम सप्ताह में या 20 मई के बाद, तो 20 मई के बाद एग्ज़ाम पर जो एग्ज़ाम का जो परिणाम हो डिक्लेयर हो ही नहीं सकता है। आप लोगों ने देख लिया कि 13 मई तक तो कॉपी चेक ही चलेगा। कॉपियों का मूल्यांकन होने के बाद में जो भी नंबर होते हैं वो डायरेक्ट पीएनपी भेजे जाते हैं। पीएनपी में नंबर भेजे जाने के बाद में वहाँ उनकी फीडिंग चलती है, उसके बाद में पूरा सारा प्रोसेस होने के बाद में तब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास बस इतनी ही, धन्यवाद।